सीजन 2 का 38वां एपिसोड द मिसिंग लिंक, जहां सच्चाई की तलाश में आर्यन और नैना का सामना होता है एक ऐसे षड्यंत्र से जो उनकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और खतरनाक है। पिछले एपिसोड में कामिनी ने कोर्ट ऑर्डर के साथ रायचन मैंशन में अपना कब्जा जमाया था, लेकिन अब वो सिर्फ घर में नहीं आई थी बल्कि पूरे परिवार की इज्जत पर हमला बोल रही थी। दादी माँ का दिल टूट गया था जब उन्होंने कामिनी के लिए गृह प्रवेश की रस्म करने से इनकार कर दिया था। जिस दिन तूने मेरे बेटे का नाम बदनाम किया उसी दिन तू मेरे लिए मर गई थी। मैं तुझे बहू नहीं मानती, लेकिन कामिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था। उसने बेशर्मी से कहा था, लो हो गया गृह प्रवेश, अब ये घर कामिनी मैंशन भी है। इन शब्दों ने आर्यन के दिल में आग लगा दी थी। वो अपने ही घर में बेबस महसूस कर रहा था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कामिनी ने विक्रांत के कमरे पर अपना हक जताया। नैना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कामिनी ने कहा, यादों से घर नहीं चलता डार्लिंग, वो मेरे पति का कमरा है, उस पे मेरा हक है। आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो चिल्लाया था, मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने दादी से कैसे बात की? वो मेरे घर में राज कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन नैना कुछ और ही सोच रही थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने आर्यन को शांत करते हुए कहा, साइंस गलत नहीं होता आर्यन, लेकिन साइंटिस्ट बिक सकते हैं। ये बात सुनकर आर्यन का ध्यान भटका। नैना ने आगे कहा, हॉस्पिटल में जब हम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे, मैंने डॉक्टर मेहता को नोटिस किया था। वे पसीने से तरबतर थे। नैना की बात में दम था। उसने एक और चौंकाने वाली बात कही। टेस्ट से ठीक 10 मिनट पहले डॉक्टर मेहता की केबिन में पावर कट हुआ था, सिर्फ 2 मिनट के लिए। आर्यन की आंखें चौड़ी हो गई। नैना ने अपनी बात जारी रखी, उन 2 मिनट में अंधेरा था और मुझे यकीन है उसी अंधेरे में सैंपल बदले गए हैं। यह सुनकर आर्यन को एहसास हुआ कि मामला सिर्फ डीएनए रिपोर्ट तक सीमित नहीं है। नैना ने कहा, हमें पता लगाना होगा कि उसे खरीदा किसने है, क्योंकि कामिनी के पास इतना दिमाग नहीं है। उसके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी है। उधर कामिनी अपने रूम में फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज में खुशी थी। बिल्कुल बॉस, आर्यन का चेहरा देखने लायक था। बेचारा अपनी ही घर में कैदी बन गया है। फोन के दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज आई, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ कामिनी, नैना बहुत चालाक है, वो डॉक्टर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। कामिनी ने पूछा, तो क्या करना है बॉस? जवाब आया, डॉक्टर को मैंने गायब करने का इंतजाम कर दिया है। कल सुबह डॉक्टर मेहता शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। यह सुनकर कामिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगली सुबह आर्यन और नैना डॉक्टर मेहता के घर पहुंचे, लेकिन घर खाली था। पड़ोसी ने बताया कि डॉक्टर साहब रात को ही निकल गए थे, बड़ी जल्दी में। नैना ने तुरंत अंदाजा लगाया, वो एयरपोर्ट की तरफ गया होगा। आर्यन ने कार स्टार्ट की और वे तेजी से एयरपोर्ट की तरफ निकले। रास्ते में नैना को डॉक्टर मेहता की कार दिखाई दी। वो रहा, आर्यन तेज चलाओ। एक रोमांचक कार चेस शुरू हुआ। डॉक्टर मेहता समझ गया था कि उसका पीछा हो रहा है। वो और तेज भागने लगा। आर्यन ने बड़ी मुश्किल से डॉक्टर की कार को रोका। डॉक्टर मेहता घबराया हुआ था, उसके हाथ कांप रहे थे। आर्यन ने उसे कॉर्नर किया। डॉक्टर साहब, सच बताइए, किसने आपको पैसे दिए हैं? डॉक्टर मेहता ने हकलाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन नैना ने दबाव डाला, उस पावर कट के दौरान क्या हुआ था? सैंपल किसने बदले थे? डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ गया। अचानक डॉक्टर मेहता ने कहा, ठीक है, मैं सब बताता हूं, लेकिन पहले आप लोगों को जानना चाहिए कि असली मास्टरमाइंड कौन है। वो नाम है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, एक गोली की आवाज गूंजी। डॉक्टर मेहता जमीन पर गिर गया। आर्यन और नैना चौंक गए। कहीं दूर से एक स्नाइपर ने निशाना लगाया था। डॉक्टर की सांसें तेज हो रही थीं। उसने अपनी आखिरी सांस में कहा, वो नाम है राज, और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। आर्यन और नैना एक दूसरे को देखने लगे। राज, यह नाम किसका था? क्या यही वो मास्टरमाइंड था जो कामिनी के पीछे छुपा हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉक्टर मेहता पूरा नाम बता पाया था, या फिर यह सिर्फ शुरुआत थी? एपिसोड 29 में पता चलेगा कि राज कौन है और क्या आर्यन और नैना इस षड्यंत्र की तह तक पहुंच पाएंगे। क्या ये राज कोई नया किरदार है या फिर कोई पुराना दुश्मन जो अब तक छुपा हुआ था?